भैया के आने तक आप अपने चरण सेवा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। देवी, कृपया आदि को वहां आना होगा। अब तो हम आसन जरूरी है। यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही है। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आदि को कष्ट करना होगा। देवी, तुम प्यारे बिना नहीं हटती। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है, और तुम हमारा तिरस्कार तो नहीं हो। मैं अतिथि बेचता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरी देवी मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच रही है और अपनी शपथ देकर कह गई है, मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर न जाना। इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपनी बात का बुरा नहीं माने। तुम बार बार हुआ तिरस्कार कर रही हो। पहले मैंने कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हमने कुछ बख्शी हो। ऐसा व्यवहार नई जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही देंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें साथ देंगे। मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसे सुंदर नारी के नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी और इस स्थान में कैसा दुर्देव है। जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे नारी रत्न को तो किसी बिना के राजा की पत्नी होना चाहिए था। पर महात्मा के वश में तुम बुरा बना हो, कौन तो? तुम्हारा दास वही लोकेश्वर राम। जिसे तुमने काम में इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीधे आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। प्राण प्यारे हो तो अभी समझे, चला जाए यहाँ से। रास्ता बंद करने का साहब आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पति बेटा सती की ओर ऐसे कुदिश डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। हट जा मेरे सामने से। अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुपचाप अपने जिंदगी के साथ चल। लक्ष्मण,
मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे बेटे जी, ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो, एक निस्सहाय स्त्री को इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का मुझे तुम्हें शोभा नहीं देता। तो मेरे कुमारी को छोड़ दो। धर्मराय और पति बदल नहीं है, उसका बंधुओं का अपहरण करने से तो निश्चित ही विनाश को प्राप्त करोगे। तुम फिर गिराना रावण को शिक्षा देने आए हो, जाओ किसी पेड़ पर बैठ कर आराम करो, मेरे रास्ते में उठाओ, कभी निकलो सुना जाए। बाकी मैं थोड़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुम जैसे दीवाने का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्र जो समान है, मैं अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करूंगा। आज तुम मेरे पंजों से मारा जाएगा। चाहिए।